अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टेबल के बारे में, जो हमारा लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। टेबल को किस तरह हैंडल करते हैं CSS3 के अंदर, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ये देखें, ये टेबल की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसमें बॉर्डर कोलैप्स है, बॉर्डर स्पेसिंग है, कैप्शन साइड है, एम्प्टी सेल्स हैं और टेबल लेआउट है। किस तरह इस पर काम होता है, किस तरह टेबल को हम सेट करते हैं CSS के थ्रू, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर HTML के अंदर भी टेबल बनाना सीखा था। टेबल की सेटिंग बेसिकली CSS के थ्रू ही बेहतर होती है। किस तरह हम टेबल बना के अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो ये टेबल हमारे CSS में कई बार हमें लगाने पड़ सकते हैं। तो जो मैंने HTML में सिखाया वो आपके जहन में होना चाहिए। अगर नहीं तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में HTML टेबल का लिंक डाल दूंगा, वो लाजमी आप वहाँ जाके विजिट करिएगा कि मैंने टेबल किस तरह HTML में कवर किया था। और अब जो मैं टेबल आपको सिखा रहा हूँ वो CSS के थ्रू है। आपकी प्रैक्टिस गुड हो जाएगी अगर आप HTML और CSS दोनों में टेबल को हैंडल करना जानते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो हमारी ओल्ड फाइल्स है उसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। न्यू फोल्डर बनाता हूँ, लेक्चर नंबर 13, ठीक है। और इस फोल्डर के एरो को डाउन करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ, table.html, ठीक है। और इन फोल्डर को बंद कर देते हैं और यहाँ पे आके एमिट एब्रीविएशन के ज़रिए इसकी पूरी कोडिंग उतार लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल इन CSS, और यहाँ पे मैं इंटरनल CSS के ऊपर ही काम करूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टाइल भी लगा देता हूँ, एक ही फाइल में काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अब टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले तो एक टेबल टैग लेते हैं, टेबल टैग के अंदर एक कैप्शन टैग लिखते हैं। कैप्शन टैग क्या कहलाता है कि हम जो टेबल को नाम देना चाहते हैं हम वो रख सकते हैं कैप्शन में, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ CSS टेबल। उसके बाद टेबल टैग के अंदर ही रहते हुए एक लगाना है TR टैग, मतलब टेबल रो। और टेबल रो के अंदर मैं अगर हेडिंग देना चाहता हूँ तो मैं TH टैग लगाऊंगा, क्योंकि शुरू के जो हमारी रोज होती हैं उनमें हम हेडिंग ही देते हैं। जैसे कि पहली हेडिंग बनेगी सीरियल नंबर, और सेकंड हेडिंग बनेगी मेरी नेम, और थर्ड हेडिंग में बना देता हूँ डेजिग्नेशन, और फोर्थ हेडिंग में बना देता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मैं इसी को ही बिल्कुल नीचे लेके चलता हूँ और यहाँ पे एक और टेबल रो बनाता हूँ। अब मैं इस टेबल रो के अंदर 3 बंदों का डेटा शो कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेबल डेटा लिखूँगा, और टेबल डेटा में सबसे पहले तो मैं सीरियल नंबर 1 दूंगा। सीरियल नंबर 1 दे दिया है। और उसके बाद एक और टेबल डेटा टैग लूँगा जिसमें नाम दूंगा, जैसे कि मैं अली नाम दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक और टेबल डेटा टैग लूँगा, और यहाँ पे आपने देखना है सीरियल नंबर, फिर नेम आता है, फिर डेजिग्नेशन आता है। डेजिग्नेशन ऐसा हेल्पर दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट में दे देता हूँ स्टोर, ठीक है। सेव करता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ समीर,
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 एंड यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ समीत। ठीक है, सेव करता हूँ और सबसे पहले तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखा दूँ कि क्या आउटपुट आएगा। मुझे पता है सबसे चीप आउटपुट आने वाला है। ये देखें, ये आउटपुट आया है। अब इसे किस तरह सेट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ और यहाँ पे टेबल के अंदर एक बॉर्डर लगाता हूँ। ठीक है, और बॉर्डर में दे देते हैं 1। सेव करता हूँ और आउटपुट की तरफ जाते हैं। ये देखें, ये क्या हुआ कि एक गलती मैं कर बैठा हूँ। ये देखें, ये इशू आ रहा है, डिपार्टमेंट बिल्कुल 0 आ रहा है। क्यों, हमने क्या मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक मैंने अपनी पकड़ ली है, गलती। ये देखें, जब हम टेबल डेटा दे रहे हैं तो टेबल रो फिर क्यों बनाई, ये गलती की। अगर हम सबको भी सेट कर देते हैं, अब मुझे इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। इसके लिए एक शॉर्ट की से हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, ऑल्टर दबाते हैं और यहाँ और यहाँ। अब मैं जैसे ही इसको रिमूव करूँगा तो देखना तीनों रिमूव होंगे। ये देखें, ठीक है, तीनों सेट हो गए। इसी तरह अब हम इधर आते हैं, ऑल्टर दबा के फिर क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है। इधर भी मैं टीडी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टेबल डेटा ही कहलाएगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारा टेबल रेडी होकर आ गया है। टेबल बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम HTML में भी इस तरह का टेबल बना चुके हैं, लेकिन CSS में इसको हैंडल कैसा करना है ये इम्पोर्टेंट है। तो चले आए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और यहाँ से मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। ठीक है, मैं चाह ही नहीं रहा कि बॉर्डर लगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखें बिल्कुल बॉर्डर हट चुका है। अब मैं इसको स्टाइलिंग लगाता हूँ। सबसे पहले टेबल जी, तो जैसे आप यहाँ पे टेबल लिखेंगे फिर आपने यहाँ पे लिखना है बॉर्डर। जैसे हम बॉर्डर देते हैं CSS में, बॉर्डर के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, सेव करता हूँ और आउटपुट देखें इसका। ये क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल बॉर्डर आ गया। ये आउटपुट है, लेकिन जिस तरह हमने HTML में बॉर्डर दिया था बिल्कुल वो लुक आ ही नहीं रही है। वो लुक कैसे आएगी, हम पूरे कॉलम और रोस में किस तरह बॉर्डर देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और यहाँ पे टेबल के बराबर में कॉमा लगा के TH और TD, मतलब टेबल डेटा और टेबल हेडिंग के अंदर हमें बॉर्डर चाहिए सिर्फ। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं तो ये देखें बॉर्डर आ चुका है। ये देखें कितना प्यारा बॉर्डर आया है। अब मेन चीज़ जो हमारी बुक में लिखी हुई है वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारी बुक में सबसे पहले तो आ गया बॉर्डर कोलैप्स। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल लिखते हैं और यहाँ पे लिखूँगा मैं बॉर्डर कोलैप्स। ये आ गया, ये आ गया। बॉर्डर कोलैप्स की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो है सेपरेट। सेपरेट लगा के चेक करते हैं कि सेपरेट में क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेपरेट प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये देखें ये जो गैप है ये अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं ये गैप कवर हो, तो इसके लिए बॉर्डर कोलैप्स का ही यूज़ होता है। मैं यहाँ पे कोलैप्स लिख देता हूँ, COL कोलैप्स आ गया। ठीक है, सेव करता हूँ और ये देखें बिल्कुल बॉर्डर कोलैप्स हो गया है। तो बॉर्डर कोलैप्स का ये यूज़ है। ठीक है, तो हम अभी तो इसको समझा रहे हैं तो इसे सेपरेट ही रहने देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ और आउटपुट ये देखें। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बॉर्डर स्पेसिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर
स्पेसिंग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बॉर्डर में ले जाके दिखा दूं कि ये हमारी रोज हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर स्पेसिंग आएगी, ये जो थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आई हुई है ना, इसको सेट करने का तरीका अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। क्या आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा, ये देखें, ये आ गई 20 पिक्सल्स और ये आ गई 10 पिक्सल। कॉलम्स को इन्होंने कर दिया 10 पिक्सल और रो को कर दिया इन्होंने 20 पिक्सल। मैं आपको दिखाऊं दोबारा आउटपुट सेट करके। मैं यहाँ पे भी 10 दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो होती है वो 2 पिक्सल होती है, जिसकी वजह से बॉर्डर बिल्कुल साथ लगा हुआ दिखता है। ये देखिए 10 कॉलम एंड 10 रोज। तो ये काम है बॉर्डर स्पेसिंग का। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारी पहली वैल्यू है ये लेफ़्ट राइट पे स्पेसिंग करती है और जो हमारी सेकंड वैल्यू है ये टॉप और बॉटम पे स्पेसिंग करती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो हमारी आने वाली है कैप्शन साइट। अब ये कैप्शन साइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करती है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी HTML की जो बॉडी है इसमें आपको दिखा दूँ। ये हमारा लगा हुआ कैप्शन, ठीक है। इसमें हमने CSS टेबल लिखा हुआ है। अब इसे हम किस तरह हैंडल करेंगे CSS में, यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कैप्शन साइट, ठीक है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, या टॉप या बॉटम। टॉप बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मैं आपको दिखा दूँ सेव करके। ये देखिए टॉप तो है मेरा कैप्शन, ठीक है। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है बॉटम, ठीक है। सेव करता हूँ और इसका भी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बॉर्डर का जो नेम है जो आपने कैप्शन में दिया हुआ है वो लास्ट में आ जाएगा बॉटम में। तो मेरी नज़र में तो इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है बॉर्डर कैप्शन का, लेकिन आपको बताना लाजमी है क्योंकि हमारी जो बुक है उसका हिस्सा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एम्प्टी सेल्स के बारे में। एम्प्टी सेल के बारे में बता देता हूँ कि एम्प्टी सेल क्या होता है। सबसे पहले तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक सेल को एम्प्टी कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टोर एम्प्टी कर रहा हूँ, ठीक है। और सेल को रहने देते हैं, सेव करते हैं और इसका आउटपुट आपको दिखाऊँ मैं। तो ये देखें ये सेल एम्प्टी है। अब CSS में इसको किस तरह हैंडल करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये एम्प्टी सेल, ठीक है। इसकी दो वैल्यू है, हाइड ये शो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। एम्प्टी सेल है तो शो तो होगा और शो तो हो भी रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ हाइट और सेव करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो एम्प्टी सेल है उसका पूरा टेबल भी गायब हो जाएगा, उसका समझ लें वजूद ही गायब हो गया है। तो ये सिर्फ काम है एम्प्टी सेल का। अब हम बात करेंगे टेबल की अगली प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है टेबल लेआउट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाके किसी भी, जैसे कि समीर लिखा है, समीर के आगे मैं काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स डाल देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके टेबल में सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ डिसाइड करता हूँ। इन सबको भी मैं सिखा चुका हूँ ना, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं चाहता ही नहीं कि ये चीज़ें शो हो। मैं यहाँ पे इसकी विड्थ डिसाइड कर रहा हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूँ और इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, लेकिन ये जो मेरी समीर के आगे की वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी हो गई, ठीक है। और मेरा टेबल भी काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके आपको इसका बता देता हूँ कि कितने पिक्सल्स पे चले गया है हमारा टेबल, ठीक है। 349 पिक्सल्स की तरफ मूव हो गया है ये टेबल, जबकि मैंने इसको 300 पिक्सल्स के अंदर ही रखा है। अब मैं यहाँ पे जाके ये बिल्कुल
इधर ये जो मैंने वैल्यूज़ दी है, मैं यहाँ पे किस तरह से सेट करूँगा, इसी टेबल के अंदर CSS में मैं लिखूँगा टेबल लेआउट। ठीक है, टेबल लेआउट के अंदर ऑटो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट बताना लाजमी होता है, इसी वजह से मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले समझाता हूँ। ये ऑटो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके इसको फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी लेआउट की, और यहाँ पे जाके जैसे इसका आउटपुट चेक करेंगे, ये देखें आपने जो टेबल को विड्थ दी थी 300 पिक्सल, उसी 300 पिक्सल्स के बीच में ही काम होगा, और जो हमारा टेक्स्ट है वो अगली लाइन को भी टच करने लग जाएगा। हमारा बॉर्डर जो बना हुआ है पूरा टेबल लेआउट, ये हमारा 300 पिक्सल्स के अंदर ही रहेगा। तो ये काम है टेबल लेआउट का। इसको मज़ीद प्रैक्टिस करके भी आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके इसको सेट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिखा है, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और ये देखें सेट हो गया। अब ये जो डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन बाहर जा रहा है, मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। आप खुद से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ और 100 पिक्सल देता हूँ, सेव करता हूँ, और ये देखिएगा इसकी विड्थ एकदम सेट हो गई। ये देखिए, तो ये काम था हमारे बॉर्डर का। माशाल्लाह, हमारी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, हमने चारों की चारों प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। तो चलो आओ, मैं आपको अपने पास से एक प्रॉपर्टी और सिखाता हूँ जिसका जिक्र इस बुक में है ही नहीं, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, क्योंकि कई चीज़ें बुक के अंदर नहीं हैं जो हमने सीखी हुई है, और हम चाहते हैं अपने सब्सक्राइबर को एक एक चीज़ के बारे में बताया जाए। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है वो देख लेते हैं। हमारी टेबल की वो प्रॉपर्टी जो इसमें नहीं लिखी हुई, उसका नाम है वर्टिकल अलाइन। तो मैं सबसे पहले तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ, और यहाँ पे जो नेम है, सेल्फ नेम, इसको नहीं, ये तो हमारी हेडिंग्स है। यहाँ पे TD में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली की जगह लोरेम 8। ठीक है, सेव करता हूँ, और इसी को ही कॉपी करके एक और रो में ले लेता हूँ। जैसे कि ये समीर की जगह भी मैं ये वर्ड्स ले लेता हूँ 8। ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद अपने टेबल के अंदर आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, ये आउटपुट थोड़ी जहाँ आप जितना बड़ा कंटेंट डालेंगे वो उतनी स्पेसिंग लेगा, लेकिन विड्थ अपनी उतनी ही रखेगा जितनी आपने दी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वर्टिकल अलाइन के बारे में बताऊं। वर्टिकल अलाइन का क्या काम है इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा आउट हो गया, ये रहा। ठीक है, हमेशा याद रखना वर्टिकल अलाइन TD मतलब टेबल डेटा पे लगता है या TR पे लगता है। तो हमने काम किस पे किया है, TD पे करा है। तो हम यहाँ पे TD लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल अलाइन। सबसे पहले होती है टॉप। सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा जो भी कंटेंट है वो सारा टॉप पे चले गया। इधर आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि इधर जो है ना, इसकी जो स्पेसिंग है वो सेम है, जिसकी वजह से आपको इधर कंफर्म नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने कंटेंट बढ़ाया तो आपको यहाँ पे दिख गया कि किस तरह हमारा कंटेंट टॉप पे चले गया। इसी तरह मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो मैंने 0 करा था, इसको मैं दे देता हूँ स्टोर। सेव करता हूँ, और अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं वर्टिकल अलाइन की, जिसका होगा अगला बॉटम। सेव करता हूँ, और ये देखिए गाइस, हमारी जो भी कंटेंट था वो बॉटम पे चले गया। अब आप समझ ही रहे होंगे कि मैंने ये कंटेंट क्यों बढ़ाया। इसीलिए बढ़ाया है कि ये आपको दिखा सकूँ कि वर्टिकल अलाइन का क्या काम है। उसके बाद लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है मिडिल। सेव करता हूँ, और ये देखिए मिडिल। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी, मिडिल बाय डिफ़ॉल्ट होती है।
मैं मिडिल ना भी लगाऊं तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगी। ये मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखिए, तो मिडिल बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी CSS टेबल की। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। मेरा लेक्चर आपको समझ आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो काइंडली मेरे बिल्ड स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मैं अपना चैनल को प्रमोट करने के लिए आपके लिए इसी तरह के न्यू कोर्सेज लाता रहूँगा। CSS सिखाने के बाद हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे और याद रहे उससे पहले हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।